हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैट्रिसेस के ऊपर कि मैट्रिसेस क्या है और किस चीज़ के बारे में हमें इस पर डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हम ये बात बता देते हैं कि मैट्रिसेस हमारा 2 सिलेबस में हम पढ़ा रहे हैं आज। ये एक क्लास 12 के लिए भी है। क्लास 12 का हर एक बोर्ड में ये आएगा, चाहे वो CBSE हो, ISC हो या WB बोर्ड हो, सभी बोर्ड के लिए ये मैट्रिसेस चैप्टर इंक्लूडेड है। और दूसरा ये हमारा CA फाउंडेशन के लिए भी है। CA फाउंडेशन में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैट्रिसेस से कैरी करता है। आइए हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन क्या होता है। तो बोला गया कि मैट्रिसेस का डेफिनेशन कि अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, दैट मीन्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम्स आर नोन एज मैट्रिसेस। दैट मीन्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। अब इसे डिनोट किया जाता है या तो स्क्वायर ब्रैकेट में या ओपन ब्रैकेट में या इस साइन से भी डिनोट किया जाता है मैट्रिसेस को। बहुत कम लोग ही ऐसा है जिसे पता है कि इस साइन से भी मैट्रिसेस को डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और क्यों मैट्रिसेस को ऐसे ही स्क्वायर ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट में लिखा गया। देखिए, अगर मान लीजिए हम एक डेटाबेस तैयार किए गर्ल्स और बॉयज़ का, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक पार्क में गर्ल्स और बॉयज़ जा रहे हैं। तो गर्ल्स पहला दिन पार्क में गया 5 लड़के 4 लड़का, दूसरे दिन गया 3 लड़के 7 लड़का और तीसरे दिन गया 2 लड़के 4 लड़का। देखिए, इसमें से हमारे पास जो मेन डेटा है, मेन डेटा दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़, जो हमारे पास मेन डेटा है उस मेन डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट में या ओपन ब्रैकेट में लिखने को ही हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। दैट मीन्स ये जो एक्सटर्नल डेटा है, इस एक्सटर्नल डेटा का कोई यूज़ नहीं है। तो ये होता हमारे पास मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिसेस में बताया गया कि या तो पूरा बॉय पूरा पर्सन होगा, यहाँ भी या पूरा पर्सन होगा। ये चीज़ के ऊपर डिस्कस कर लिया हमारे पास। अब देखिए, कोई भी मैट्रिसेस या कोई भी टर्म अगर हम लोग लिखते हैं तो उसका एक नाम देते हैं कि किस तरह से उसको बुलाएंगे या किस तरह से उसको प्रोनाउंस करेंगे। तो उसी तरह से मैट्रिसेस को भी प्रोनाउंस करने के लिए कि कौन सा मैट्रिक्स है, किस नाम से इसको बुलाएंगे, या कोई भी मैट्रिसेस को डायरेक्ट मैट्रिक्स करके नहीं बुला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को इसमें ध्यान देना होता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो देखिए, इसमें हमारे पास फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ये 3 रो है और 2 नंबर ऑफ़ कॉलम है। दैट मीन्स हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसे बोला जाता है वो लिखते हैं रो इंटू कॉलम, यानी नंबर ऑफ़ रो इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम। यानी कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस है वो है 3 इंटू 2 ऑर्डर का। दैट मीन्स इससे हम लोग बोले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर आपको कभी भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पहचानना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसे हम लोग बोलेंगे रो इंटू कॉलम। दैट मीन्स उसमें हम लोग देख लेंगे कि कितना नंबर ऑफ रो है और कितना नंबर ऑफ कॉलम है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या है। सबसे पहला मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स, जिसमें एलिमेंट्स क्या है, रो वाइज लिखा हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, देखिए, क्योंकि 1 रो 3 कॉलम। दूसरा हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का भी वही कॉन्सेप्ट है, जिसमें एलिमेंट्स हमारा कॉलम वाइज लिखा हुआ है, उसे हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। दैट मीन्स इसमें रो देखिए 1, 2 और 3 और कॉलम क्या है 1। उसके बाद आते हैं हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग के पास यहाँ से स्टार्ट होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिसेस को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब हमारे पास उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल ना हो। हम यहाँ पे दिखा दिए आपको कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट इक्वल इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इसमें 2 रो 3 कॉलम, इसमें हमारे पास 2 रो 1 कॉलम और इसमें हमारे पास 1 रो 2 कॉलम, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे मैट्रिक्सेस है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, देखिए, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स को पढ़ना है, एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का और दूसरा 3 इंटू 3 ऑर्डर का। तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स पे। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास दोनों साइड इक्वली ऑर्डर होना चाहिए। मतलब कि एक मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल तब कर सकते हैं जब हमारे पास ऑर्डर दोनों इक्वल हो। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ पे भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है और यहाँ पे भी 2 इंटू 2 ऑर्डर है। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलिमेंट्स इक्वल होता है। दैट मीन्स जो जो अपने अपने प्लेस से है वो प्लेस वाइज इक्वल होता है। जैसे A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 2, C इक्वल्स टू 3 एंड D इक्वल्स टू 4। दिस इज नोन एज इक्वल मैट्रिक्स। तो ये हुआ हमारे पास मैट्रिसेस का एक पार्ट। अब इसमें हम लोग और आगे भी डिस्कस करेंगे। जैसे नेक्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स है वो है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा, जिस ऑर्डर में हमारे पास क्वेश्चन दिया रहेगा उसी ऑर्डर में हम लोग जीरो पुट कर देंगे, मीन्स पूरे मैट्रिसेस को लिखेंगे। यानी अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन 2 इंटू 2 ऑर्डर में दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 0 0 0 0। अगर हमारे पास 2 इंटू 3 ऑर्डर में दिया हुआ तो 0 0 0 0 0 0 0।
ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि एक क्वेश्चन कैसे करके हम लोग इक्वल मैट्रिक्स पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है फाइंड एक्स वाई जेड एंड टी इफ दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, मतलब ये मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स। चलिए आइए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। x प्लस वाई, वाई माइनस जेड, 5 माइनस टी और 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास है t माइनस एक्स, z माइनस टी, z माइनस वाई, x प्लस z प्लस टी। इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट का इक्वल होगा, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू t माइनस एक्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड का इक्वल होगा, दैट मीन्स y माइनस जेड इज इक्वल्स टू z माइनस टी, ये हो गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। तीसरा हो जाता है 5 माइनस टी इज इक्वल्स टू z माइनस वाई, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। और चौथा हो गया हमारे पास 7 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस z प्लस टी, ये हो गया हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब देखिए यहाँ इक्वेशन सॉल्व करके हमें x, y, z और t के वैल्यू को निकालना है। देखिए इक्वेशन सॉल्व करना कोई हमारे लिए बड़ा बात नहीं है, हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, टाइम थोड़ा देके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पर अगर देखिए एग्जाम में अगर हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारे पास उतना तो टाइम देगा ना एग्जाम में कि हमें इतना टाइम देगा कि हम आराम से सोच कर निकाल ले। तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम के लिए एक ट्रिक बताते हैं हम आपको यहाँ पे, जिससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए लिखिएगा सॉल्विंग इक्वेशन 1, तो यानी इक्वेशन 1 में से हम x को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू टी। एक काम करिए यहाँ से y के वैल्यू को निकाल लेते हैं हम लोग, तो y के वैल्यू को निकालेंगे तो निकलेगा t माइनस 2x, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 5। फिर सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्विंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को अगर हम लोग सॉल्व करते तो y माइनस जेड इज इक्वल्स टू z माइनस टी। यहाँ से एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से भी हम लोग z के वैल्यू को निकाल लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास हो जाएगा 2z इज इक्वल्स टू वाई प्लस टी, यानी कि z इक्वल्स टू फाइनली हमारे पास आया y प्लस टी बाई 2, ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब देखिए करना क्या है, इस दोनों इक्वेशन को थर्ड और फोर्थ में हम लोग पुट कर देंगे। इस दोनों इक्वेशन को क्या करना है, थर्ड और फोर्थ में हम लोग को पुट कर देना है। यानी कि चलिए पुट करते हैं, इसको लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। चलिए पहले थर्ड में पुट करते हैं, तो थर्ड हमारे पास है 5 माइनस टी इज इक्वल्स टू z माइनस वाई, यानी कि 5 माइनस टी इज इक्वल्स टू z का वैल्यू हमारे पास है y प्लस टी बाई 2 माइनस y का वैल्यू हमारे पास है t माइनस 2x, दैट मीन्स हो जाएगा t प्लस 2x। ठीक है, यानी इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 2t इज इक्वल्स टू वाई प्लस टी माइनस 2t प्लस 4x, यानी कि 2t और 2t कट गया। यहाँ पे y भी है, सॉरी एक मिनट, तो हम लोग इसमें y के वैल्यू को भी रख सकते हैं, तो y के वैल्यू को भी रख देंगे तो x हमारा निकल जाएगा 9। 10 इज इक्वल्स टू y का वैल्यू हमारे पास t माइनस 2x प्लस t प्लस 4x, यानी कि फाइनली यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगा 2x प्लस 2t इज इक्वल्स टू 10, यानी x प्लस 2t इज इक्वल्स टू 5। ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से चौथे वाले में एंड 7 प्लस x इज इक्वल्स टू z प्लस t, यानी कि प्लस x, सॉरी x गया,
यानी कि हमारे पास यहाँ पे आया z प्लस टी इज इक्वल्स टू 7, यानी कि अगर हम z के जगह पे y वाला वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा y प्लस टी बाई 2 प्लस टी इज इक्वल्स टू 7, यानी अगर एलसीएम जाएगा तो हो जाएगा y प्लस टी प्लस 2t इज इक्वल्स टू 14, और y के वैल्यू को रखेंगे t माइनस 2x प्लस 3t इज इक्वल्स टू 14, यानी फाइनली हमारे पास आया ये माइनस 2x प्लस 4t। तो अगर हम 2 यहाँ से कॉमन लिए तो दोनों में से कॉमन हुआ था, ठीक है। 4t इज इक्वल्स टू 14, यानी कि माइनस x प्लस 2t इज इक्वल्स टू 7। तो ये हुआ हमारे पास इक्वेशन नंबर 8। अब देखिए इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, दैट मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो x प्लस टी इज इक्वल्स टू हमारे पास है 5, यानी हम लोग साइन चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है, कट गया। यानी कि यहाँ हो गया हमारे पास 3t इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 3 4 जा 12, यानी t का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। तो किसी भी एक वैल्यू, किसी भी एक अल्फ़ाबेट का वैल्यू अगर निकल जाता है तो दूसरा निकालना बहुत आसान होता है। तो इस t को हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यानी हमारे पास x का वैल्यू निकल जाएगा 1, तो यानी यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देख लीजिए x इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास 1, और जब हमारे पास x और t दो निकल गया तो यानी बाकी हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो ये होता है इस तरह क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जिसे हम आसानी से आपको समझाएं। बाकी का आप लोग निकाल लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर कि और कितने टाइप का मैट्रिसेस है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे बेसिकली बोला जाए तो दो तरह का होता है। सबसे पहला जो हम लोग को डायगोनल मैट्रिक्स में पढ़ना है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर डायगोनल, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डायगोनल के ऊपर डिस्कस करते हैं कि डायगोनल क्या होता है। देखिए हम लोग जानते हैं डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म होगा, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म होगा। फॉर्म्ड, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म्ड होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स में फॉर्म्ड होने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे डायगोनल बोलने का मतलब क्या होता है, A0 0B, हमारे पास डायगोनली कुछ ना कुछ नंबर दिया रहेगा, बाकी सब टर्म 0 रहेगा। जैसे ये 2 इंटू 2 ऑर्डर में उतना प्रॉपर समझ में नहीं आया, 3 इंटू 3 ऑर्डर में देखिए A0 0 0B0 0 0 C। तो यहाँ आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन उठा होगा एक कि क्या डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट अलग अलग रहेगा या नंबर अलग अलग रहेगा या सिमिलर भी हो सकता है। देखिए इसमें दो अल्फ़ाबेट सिमिलर होगा, एक हमेशा डिसिमिलर होना चाहिए, तभी उसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे, ठीक। अब दिमाग में आया कि अगर मान लीजिए पूरा सिमिलर रहा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर पूरा सिमिलर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर डायगोनल। उसमें भी एक टर्म है जिसे हम लोग एक्सेप्ट करके बोलते हैं, दैट मीन्स एक्सेप्ट वन, डायगोनली एक्सेप्ट वन को हम लोग बोलते हैं स्केलर डायगोनल। मतलब एक 1 को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर अगर डायगोनली सिमिलर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर डायगोनल। जस्ट फॉर एग्जांपल दैट इज 2002, ठीक। और इसे हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए था। फॉर 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए 700 070 007। तो ये हो गया हमारे पास स्केलर डायगोनल के लिए। उसी में अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो देखिए इसे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आई, बोल्ड लेटर आई से इसको डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास आई दिया रहेगा,
और इसके वैल्यू को हमें हमेशा याद रखना पड़ता है। दैट मीन्स डायगोनली अगर 1 1 होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 ऑर्डर के लिए, और ये हो गया 3 इंटू 3 ऑर्डर के लिए। तो ये है हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टाइप चालू होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी हमारे पास दो तरह का टाइप है। पहले हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही फॉर्म होगा। पहले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स के ऊपर पढ़ेंगे। देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या होता है कि जिसमें डायगोनली 0 0 हो, बाकी सब नंबर दिया हुआ रहेगा। दैट मीन्स 0 1 2 3 0 4 5 6 0। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसी में अपर फेज और लोअर फेज दोनों में ट्रायंगल बनता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर आप लोग समझ में आ ही गया कि ऊपर के फेज में अगर ट्रायंगल बना तो अपर, और नीचे के फेज में ट्रायंगल बना तो लोअर। तो इस तरह के हमारे पास इसमें दो टॉपिक और होता है। टॉपिक को हम लिख देते हैं। जैसे पहला टॉपिक है इसका अपर ट्रायंगुलर, और दूसरा हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग मैट्रिसेस का बात करेंगे वो है हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैट्रिसेस में आप लोग के पास। इससे डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई a to the power capital T, where a is a matrices, a to the power small t, a डैश से भी डिनोट किया जाता है। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, ट्रांसपोज बोलने का मतलब क्या होता है कि कोई भी मैट्रिसेस अगर रो वाइज दिया हुआ है तो उसे कॉलम वाइज इंटरचेंज कर देने को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर बात करें कि ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5 1 2, अगर ये एक मैट्रिसेस दिया और हम बोले फाइंड ए ट्रांसपोज, दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज यानी पूरे मैट्रिसेस का ट्रांसपोज 2 3 4 5 1 2 का ट्रांसपोज। देखिए, ट्रांसपोज बोलने का मतलब हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास रो, और ये हो गया इसमें हमारा कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास 2 इंटू 3। ये जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, और इसे ही हम लोग रो को कॉलम वाइज इंटरचेंज कर देंगे। रो को कॉलम वाइज इंटरचेंज करने का मतलब क्या हुआ कि 2 3 4 5 1 2, यानी कि 3 इंटू 2 ऑर्डर। तो ये होता है हमारे पास ट्रांसपोज। फॉर अदर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अगर एक मैट्रिसेस दिया ए बी और सी, इसका ट्रांसपोज करना है तो इसे हम लोग लिखेंगे ए बी सी ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी मैट्रिसेस का थ्योरी जो बोलता है किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करने से अगर फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट मीन्स यहाँ ए क्या होना चाहिए, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लिए यहाँ पे a इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस लिए 2 0 0 2। अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 0 0 2 का ट्रांसपोज, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ही आ रहा है, यानी इस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करने से वही मैट्रिक्स माइनस में आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर एक मैट्रिसेस लेते हैं हम लोग 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी और बी सी 0, अगर ये एक मैट्रिसेस है तो हम लोग को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं। इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो वाइज है उसे हम लोग कॉलम वाइज लिखेंगे। दैट मीन्स 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये हो गया हमारे पास। यानी कि अगर हम पूरे मैट्रिसेस में से माइनस को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा देखिए, अगर माइनस कॉमन लिए तो जो माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, ये हो गया हमारे पास। दैट मीन्स ये ध्यान से देखिए, ये पूरा मैट्रिसेस वही है, सेम चीज़। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए इज नोन एज स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। इसी में हम लोग पढ़ते हैं सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बताया गया है कि अगर a इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, अगर ये वेरीफाई होता है, मतलब एक मैट्रिक्स होगा यहाँ पे जिसे हम लोग को अगर इसे सॉल्व करने से भी a आए तो यानी कि हमारे पास ये होता है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको पूछने का तरीका वही है कि दे देगा हमारे पास, बोलेगा कि इफ़ a इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट इट इज़ अ सम ऑफ सिमेट्री मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। दैट मीन्स ये हमको दिखाना पड़ेगा उस पूरे क्वेश्चन में सॉल्व करके। अगर इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए। तो ये हमारे पास सिमेट्री मैट्रिक्स का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स में, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। तो यानी कि यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं एडिशन। और हम लोग मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो चालू होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में हमें बेसिकली तीन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला जो टॉपिक है उसे हम लोग बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये पहला है। दूसरा जो टॉपिक हमारे पास आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। और तीसरा जो टॉपिक हमारे पास आता है उसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। आइए बारी बारी से डिस्कस करते हैं सभी एक एक टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। पहला टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। चलिए इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन से ही डिस्कस करते हैं। इफ़ a इक्वल्स टू एक क्वेश्चन लिए 2 3 4 1 और b इक्वल्स टू एक क्वेश्चन लिए 5 2 1 7 और बोले फाइंड a प्लस बी और
a माइनस बी, ये दो चीज़ हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए हमेशा। अगर दो मैट्रिसेस को ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, तभी तो हम उसे ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं किया जा सकता। तो देखिए फर्स्ट के साथ ऐड होगा, दैट मीन्स 2 + 5, सेकेंड के साथ ऐड होगा यानी 3 + 2, थर्ड के साथ 4 + 1, फोर्थ के साथ 1 + 7, यानी फाइनली हमारे पास मिला 7 5 5 8। ये हुआ हमारे पास एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए। सेम सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करना है। अगर मान लीजिए a माइनस बी निकालना है तो हमें a माइनस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 3 4 1 माइनस 5 2 1 7। तो यानी कि हमारे पास हो जाएगा 2 में से 5 गया, 3 में से 2 गया, 4 में से 1 गया और 1 में से 7 गया। दैट मीन्स हमारे पास इसका आंसर जो आया वो आया हमारे पास -3 1 + 3 -6। तो ये हुआ हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम लोग बात करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स देखिए, अगर एक क्वेश्चन से ही समझाएं इसको भी कि इफ़ a इक्वल्स टू, एक टर्म ले लेते हैं a b c और d, और बोला गया फाइंड के a। देखिए हम लोगों सभी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब पता था कि क्या होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, पर फिर भी हम लोग उसे ये नहीं जानते थे कि उसे इस नाम से बुलाया जाता, क्योंकि हम लोग ये सब किए हुए हैं, पर फिर भी नाम क्या होता है उसको, उसके बारे में हम आपको डिस्कस किए। तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें निकालना है के ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, के ऑफ ए बी सी और डी, यानी कि के से इक्वली चारों को मल्टीप्लाई करेगा, दैट मीन्स के ए, के बी, के सी और के डी। ये होता हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स फॉर 2 × 2 ऑर्डर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स फॉर 2 × 2 ऑर्डर। देखिए 2 × 2 ऑर्डर के लिए सबसे पहले जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए या एक टर्म ही लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन से न्यूमेरिकली ही समझाते हैं। देखिए इफ़ a इक्वल्स टू, अगर हम एक मैट्रिसेस ले यहाँ पे 2 5 1 6 और b इक्वल्स टू एक और टर्म ले यहाँ पे 3 1 2 -4, ठीक, और हमें निकालना है a क्रॉस b, दैट मीन्स a × b। तो हम लोग देखिए दो मेथड बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे और एक नॉर्मल मेथड जो हम लोग के पास यूज़ होता है। पहले तो हम लोग a और b को दोनों को लिख लेते हैं एक साथ, इंटू 3 1 2 -4, ये लिख लिए। मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इधर से रो वाइज और इधर से एलिमेंट्स को हम लोग कॉलम वाइज लेते हैं। दैट मीन्स लिखेंगे पहला को पहला से, फर्स्ट को फर्स्ट से, यानी 2 × 3, यहाँ के सेकेंड को यहाँ के सेकेंड से और बीच में एडिशन का साइन, फर्स्ट को फर्स्ट से एंड सेकेंड को सेकेंड से और बीच में दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 5 × 2। फिर यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के फर्स्ट से 2 × 1 एंड देन फिर यहाँ के सेकेंड को यहाँ के सेकेंड से प्लस 5 × -4। एज सेम एज नीचे वाले रो से भी वही काम, यहाँ के फर्स्ट को यहाँ के फर्स्ट से, दैट मीन्स 1 × 3 प्लस 6 × 2 और फिर वही काम 1 × 1 प्लस 6 × -4। तो यानी हमारे पास फाइनली आएगा 2 3 = 6 और 5 2 = 10, 16, 2 1 = 2 और -18। यहाँ भी आ रहा हमारे पास 3
और 6 2 जा 12 15 और यहाँ आ रहा 1 -24 यानी -23। तो ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर। पर इसी का हम एक आपको ट्रिक बताते हैं, देखिए ट्रिक। देखिए ट्रिक में क्या करना है, हमें इस वाले को भूल जाना है कुछ देर के लिए कि इसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ये वाले मैट्रिसेस को भूल जाइए, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा आप लोग। देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास 2 इंटू थोड़ा स्पेस देके प्लस 5 इंटू, फिर वही काम इसी रिकंटिन्यू करेंगे 2 इंटू थोड़ा स्पेस देके प्लस 5 इंटू। इस मैट्रिसेस को क्लोज कर दीजिए। यही काम को इसी को फॉलो करते हुए 6 इंटू थोड़ा स्पेस देके 1 इंटू थोड़ा स्पेस देके 6 इंटू एंड देन 1 इंटू थोड़ा स्पेस देके 6 इंटू। अब देखिए इधर से हम लोग गए रो वाइज, इधर से आना था कॉलम वाइज। दैट मीन्स 3 और 2 है पहला, 3 2, तो यहाँ लिखेंगे 3 2 3 2। समझे बात को? देखिए दूसरे पेन से लिख देते हैं इसको भी। ये हो गया हमारे पास, मतलब पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा तीसरा चौथा और -23। ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये जो होता है, ये जो तरीका है, ये बहुत सिंपल है क्योंकि 3 इंटू 3 ऑर्डर में इसी का काम लगेगा। 3 इंटू 3 में इससे करेंगे तो गलती नहीं होगा। देखिए इस तरह से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर कहीं पे भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन हुआ या थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन मिस हो जाएगा। पर इसमें कैलकुलेशन मिस होने का कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि किस तरह से करके कैलकुलेट होगा। अब आइए हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3 ऑर्डर में हम लोग क्या करना है, देखिए एक मैट्रिसेस ले लेते हैं यहाँ पे भी 2 4 3 7 2 1 5 1 2 और b इक्वल्स टू भी एक मैट्रिसेस ले लेते हैं 1 3 7 5 1 4 2 3 5 और हमें निकालना है a क्रॉस b। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए a इंटू बी 2 4 3 7 2 1 5 1 2 इंटू 1 3 7 5 1 4 2 3 5। ठीक है, देखिए उसी ट्रिक वे से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। इधर से रो वाइज और इधर से कॉलम वाइज। अगर ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से एंड देन ऐड, फिर पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा, फिर पहला को पहला, दूसरा को दूसरा, तीसरा को तीसरा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें गलती होने का चांसेस बन जाएगा। और खास कर अगर ये माइनस प्लस में रहा मैट्रिसेस के अंदर में तो गलती होने का चांसेस पक्का है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ट्रिक वे में सॉल्व करेंगे। ये ट्रिक से हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसको कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले 2 इंटू थोड़ा स्पेस देके 4 इंटू थोड़ा स्पेस देके प्लस 3 इंटू, अगेन 2 इंटू प्लस 4 इंटू प्लस 3 इंटू, फिर 2 इंटू प्लस 4 इंटू प्लस 3 इंटू, क्लोज कर दीजिए। 7 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 1 इंटू, 7 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 1 इंटू, 7 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 1 इंटू, अगेन 5 इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 2 इंटू, 5 इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 2 इंटू, 5 इंटू प्लस 1 इंटू प्लस 2 इंटू। हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इधर से यानी फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करेंगे 1 5 2 1 5 2 1 5 2 1 5 2। दूसरा है 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3। और तीसरा हमारे पास 7 4 5 7 4 5 7 4 5 7 4 5। तो ये हुआ हमारे पास 3 इंटू 3 ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन। इसको निकाल देते हैं बाहर, कितना निकाला देखिए 2 1 जा 2 4 5 जा 20 यानी 22 22 प्लस 6 यानी 28। दूसरा हो जा रहा 6 प्लस 4 10 10 प्लस 9 9 10
और तीसरा हो जा रहा है 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 15 45, 7 प्लस 10 17 प्लस 2 19, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 3 26, 7 7 जा 49, 49 प्लस 8 57, 57 प्लस 5 63, 62 सॉरी, 5 5 10, 10 प्लस 4 14, 15 15 प्लस 1 16, 16 प्लस 6 22, और 35 प्लस 4 40 39, 39 प्लस 10 49। तो ये हुआ हमारे पास इस तरह के मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो ये होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करने का एक बेसिक टर्म और एक ईजीएस्ट वे जो हम लोग 3x3 ऑर्डर में। और भी कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हमारे पास A इक्वल्स टू एक मैट्रिसेस दे दिया 2 3 5 4 2 1, और इसे मल्टीप्लाई करना है हम, अगर B इक्वल्स टू दे दिया हमारे पास 2 1 5 2 3 4, अगर इससे मल्टीप्लाई करना तो कैसे करेंगे, A क्रॉस B। देखिए इसमें हमारे पास AB पॉसिबल है, AB नॉट इक्वल्स टू BA होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ BA पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि रो और कॉलम से हम लोग मल्टीप्लाई करना होता है और उससे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। दैट मीन्स हमेशा हम लोग रो वाइज ही जाते हैं, यानी 2 3 5 4 2 1 इंटू 2 1 5 1 3 4, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट इधर से रो वाइज और इधर से कॉलम वाइज। दैट मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, अगेन 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4, अगेन 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3, और फिर 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4, यानी फाइनली हमारे पास हो गया 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 15 19, 19 प्लस 15 15 15 30 और 34। यहाँ हो गया हमारे पास 2 1 ज़ा 2 3 5 5 और 20 25। यहाँ हो गया 8 8 और 10 18 18 और 6 18 और 3 21, और यहाँ हो गया 4 2 6 6 4 10। तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आगे का टॉपिक क्या है। दैट मीन्स इनवर्स के बारे में बात करेंगे, जॉइंट के बारे में बात करेंगे, इन सभी चीज़ों का, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में भी हम लोग आगे में बात करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में तो इतना ही है। इतना से हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिसेस का। थैंक यू।